नृसिंह देव का ये प्रणाम मंत्र है, प्रार्थना मंत्र है। हम लोग इसको पहले रिपीट करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे। जय नृसिंहा श्री नृसिंहा, जय 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 श्री नृसिंहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंहा जय नृसिंहा, जय जय नृसिंहा। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। कोई रिपीट करना चाहते हैं? सिंह श्री सिंह, जय 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 श्री सिंह। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग। हरे कृष्ण। हाँ, ये नृसिंहा है, नृसिंहा नहीं है। नृसिंहा, नृसिंहा माँ है वो, ठीक है। नृसिंहा बोलिए मालती माता जी। जय नृसिंहा श्री नृसिंहा। नृसिंहा नहीं, नृसिंहा माँ, नृसिंहा। नृसिंहा तो जय नृसिंहा श्री नृसिंहा। हाँ ठीक है, जय 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 श्री नृसिंहा। नृसिंहा। ठीक है, अभी और कोई रिपीट करना हरे चाहते हैं? कृष्ण। जय नृसिंहा जय नृसिंहा, जय जय श्री नृसिंहा। देख के पढ़िए, आप जो लिखा हुआ है उसको देख के पढ़िए। जय नृसिंहा जय नृसिंहा, जय जय श्री नृसिंहा। 3 उग्रम बार जय है, जय 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 श्री नृसिंहा। जय 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 श्री नृसिंहा। उग्रम वीरम महाविष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीष्मं भीष्मं भद्रं, मृत्यु भीषणम, मृत्यु भीषणं भीषणं भीषणम। भीषणं भीषणं भद्रं, मृत्यु मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम्। मृत्यु 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 मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंहं जय नृसिंहं, जय जय नृसिंहं। नृसिंहम नहीं है, नृसिंहा है। नृसिंह नृसिंह। प्रह्लादेशे जय पद्मामुखे पदं भृंगम। प्रह्लादेश, प्रह्लादेशे नहीं, प्रह्लाद देश। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग। प्रह्लादेश जय जय पद्मामुख। और कोई रिपीट कीजिए। जय नरसिंह श्री नरसिंह। नरसिंहा नहीं, नृसिंहा। नृसिंह, अच्छा जय नृसिंहा। नृसिंह श्री नृसिंह, जय जय श्री नृसिंह। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह। प्रह्लाद जय पद्मा मुखम पद्मा भृंग। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। जय नृसिंह श्री नृसिंह, जय 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 श्री नृसिंह। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह।
प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम भृंगम नहीं, भृंग। भृंग। और कोई? जय नृसिंह श्री नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहवेषनं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म जय मुख पद्म भृंग। जय नृसिंह श्री नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं महा नमाम्यहं। श्री नृसिंह जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। हरे कृष्ण। मुख पद्म भृंग। तो देखिए, ये नृसिंहदेव का प्रणाम मंत्र है, इसको सब लोग याद कर लीजिए। प्रार्थना है नृसिंहदेव से। जय नृसिंह, नृ यानी कि मनुष्य, नृदेव, नृसिंह, जो नृ भी है और सिंह भी है, आधे आधे। जय हो उनकी, श्री नृसिंह, श्री यानी कि लक्ष्मी जी, श्री नृसिंह, लक्ष्मी नृसिंह। जय 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 3 बार श्री नृसिंह। उग्रम, उग्र है नृसिंहदेव, क्योंकि बहुत ही क्रोधित थे जब प्रहलाद महाराज को इतने यातनाएं दे रहे थे हिरण्यकशिपु। वीरम, अत्यंत वीर है, महावीर है। महाविष्णु, महाविष्णु को। ज्वलंतम सर्वतोमुखम, सभी दिशाओं में ज्वलंतम, ज्वलित हो रहा है और सभी दिशाओं में उनका मुख दिख रहा है। नृसिंहम भीषणम, नृसिंह जो है भीषण है। भद्रम, और भद्र है, लेकिन ऐसा नहीं कि भीषण है तो अभद्र है, भीषण है लेकिन भद्र है। भीषण और भद्र का कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन। मृत्यु और मृत्युम, मृत्यु के मृत्यु है वो। यद विभेति स्वयं भयम, से भय साक्षात डरता है, से भागवत बोलते हैं। तो मृत्यु और मृत्यु, मृत्यु के मृत्यु को अहम नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, जयकार करते हैं नृसिंहदेव की। प्रह्लादेश, प्रहलाद के ईश है वो, प्रहलाद के कंट्रोलर हैं, प्रहलाद के ईश्वर हैं, प्रहलाद के पूजनीय हैं। प्रह्लादेश जय, प्रहलाद के ईश्वर की जय हो। प्रहलाद महाराज के कारण प्रकट हुए थे नृसिंहदेव। पद्मा मुख पद्म भृंग, पद्मा किसका नाम है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का नाम पद्मा क्यों है? वो कमल फूल पे बैठी हुई। फूल में बैठी रहती हैं, वो कमल फूल में रहती हैं। तो जय पद्मा, तो पद्मा मुख पद्म भृंग, ये जो पद्मा है लक्ष्मी जी हैं, इनका मुख पद्म, मुख पद्म यानी इनका जो कमल जैसा चेहरा है, उसमें जैसे कमल के फूल में चारों ओर भृंग यानी भौरा जो है मंडराता है, उसी प्रकार नृसिंहदेव जो है पद्मा मुख पद्म भृंग, पद्मा मुख पद्म जो है लक्ष्मी जी के मुख पद्म, उसके चारों तरफ भृंग के समान घूमते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नृसिंहदेव के विषय में कहा गया। इसीलिए लक्ष्मी नरसिम्हा भी बहुत जगह विग्रह होते हैं लक्ष्मी नरसिंह। तो आगे चलते हैं हम लोग।
पढ़िए रेखा मौसी। हरे कृष्ण। सभी युगों में धर्म की संस्थापना एवं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। विभिन्न लीलाओं के माध्यम से उन्हीं आदर्शों का स्थापित किया है। नृसिंह देव भगवान का अवतरण काफी विलक्षण एवं विस्मयकारी है। मायापुर में उनके आने की कहानी भी कम विस्मयकारी नहीं है। अपने अगणित भक्तों को उन्होंने अपनी कृपा का प्रसाद दिया है। इस अंक में उन विवरणों को समाहित किया गया है। असुर कुल में पैदा होकर भी प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त बने। उन्होंने संदेश दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन बदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम इति पुंसाम प्रीता विष्णु भक्ति स्वेचन वलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा तन्मये गीत मुक्तमम। भगवान की भक्ति के 9 भेद, भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, बंधन, दास से सख्य और आत्मनिवेदन है। यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह 9 ऊपर दिखाई दे रहा है बाकी लोगों को? पढ़िए आगे फिर, जिनको दिखाई दे रहा ऊपर हो नहीं रहा है हमारा। है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। मैं पढ़ूं? यदि हाँ। यदि भगवान के प्रति संपन्न भाव से या 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ। मैं जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद महाराज के श्रेष्ठ गुणों की भी सीमा नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मदाता प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। श्री भागवत के संपत संकट में भगवान नरसिंहदेव ने विस्मयकारी रूप एवं लीला का विस्तार से विवरण। प्रभु चला गया। पढ़िए जिनको दिख रहा है। कृष्ण प्रभु जी। जैसे भगवान के गुण अनंत है, वैसे ही प्रहलाद महाराज के श्रेष्ठ गुणों का भी सीमा नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम की महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में भगवान नरसिंह देव के विस्मयकारी रूप एवं लीला का विस्तार से विवरण दिया है, जिससे हमें भगवान की असीम एवं अजय शक्ति एवं करुणा का एक साथ अनुभव होता है। इस विस्तारित विवरण को इस संस्करण में समाहित किया गया है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह देव को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की। इस स्तुति के बारे में स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवतम में कहा है कि तुम्हारे प्रहलाद के द्वारा ही हुई इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा एवं तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वो समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसकी महत्ता को देखते हुए इस स्तुति को भी इस संकरण में समाहित किया गया है, ताकि हम सभी अपने जीवन में भगवान की भक्ति में अग्रगति के लिए भगवान नृसिंह देव से यथोचित प्रार्थना निवेदन कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये नृसिंह देव की लीलाओं के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। और नृसिंह देव अभी वर्तमान में भी क्या क्या लीला कर रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे अलग अलग जगहों पर। तो हम लोग भागवतम से भी देखेंगे नृसिंह देव की लीलाओं के विषय में। अभी हम लोग 1-2 लीला जो है, जो हाल ही में घटित हुई है, वो हम लोग देखेंगे।
1 मिनट दीजिएगा। तो नरसिंह देव की कुछ लीलाओं को हम लोग देखेंगे। जो वर्तमान समय में हुई हैं। पढ़ो मम्मी। तृतीय लीला। हरे कृष्ण। तृतीय लीला। हमारे नाम हट की भक्त कल्याणी दासी के 2 पुत्रियां हैं। एक का नाम प्रतिभा एवं छोटी वाली का नाम अनुभा है। दोनों ही विवाहित है एवं उनके समझदार बच्चे हैं। दोनों बहनें पश्चिम बंगाल के ब्रह्मपुर नामक शहर में रहती है। एक बार प्रतिभा का पति अत्यंत गंभीर रूप से बीमार हो गया एवं होश खो बैठा। ऐसा लगता था कि मृत्यु आसन है। अपने संबंधियों के साथ साथ छोटी बहन अनुभा को भी अपने बहनोई के स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता थी। वह अस्पताल गई। चूंकि वह भक्त थी, उसने इस्कॉन मायापुर में भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना की कि वे उसके बहनोई की मदद। सोने चली गई। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान नृसिंह देव उसके स्वप्न में आए एवं कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बहनोई ठीक है। तत्पश्चात उसका स्वप्न टूट गया। प्रातःकाल अस्पताल से खबर आई कि रोगी की अवस्था में सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज बाहर से देना बंद कर दिया गया है। अब वह बात कर पा रहा है। चतुर्थ लीला। हरे कृष्ण। बस इतना ही। एक गांव में तो हरे कृष्णा। बस इतना ही। तो क्या थी ये लीला? कोई दूसरे जो लोग बताइए। कमला माता जी बताइए। बहनोई के इसके बारे में इसलिए प्रार्थना की। वो उसको स्वप्न में आया और नरसिंह देव उनको ठीक कर दिए। प्रसाद के रूप में नरसिंह देव का उनको ये कि नरसिंह देव उसी से उनकी कृपा से सब ठीक हो गया और वो ऑक्सीजन सब उनका ये हो गया। फिर वो बात भी करने लगे। हरे कृष्ण। तो एक और लीला है। पढ़िए कंचन मौसी। पंचम लीला। हरे कृष्णा। एक रूस की माता जी नृसिंह देव के लिए तुलसी की माला प्रतिदिन बुना करती थी। उसकी सेवा में प्रसन्न होकर नृसिंह देव के पुजारी ने नृसिंह देव के कृत्रिम नाखून उसको दिए। उस रात माता जी को स्वप्न आया कि भगवान नृसिंह देव उसके पास आकर उसके सैया पर बैठे हैं। तब भगवान ने लंबे नाखून के साथ अपने कर कमलों को उसके हृदय के अंदर ले गए एवं काला रंग का कोई पदार्थ निकाला। उन्होंने कहा, ध्यान दो, यह प्रेम नहीं है, यह वासना है। अभी और भी है, मैं इसका क्या करूं? उस समय माता जी कोई उत्तर नहीं दे पाई। उनका स्वप्न भंग हो गया। दूसरे दिन वे भगवान नृसिंह देव के सामने गईं एवं प्रार्थना किया कि उस पदार्थ को बहुत दूर फेंक दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बताइए क्या लीला थी ये कामासी? भगवान ने उनको रेखा मौसी बताइए। अच्छा। हाँ रेखा मौसी। हाँ, हम्म। वो काला पदार्थ क्या उनके मन में जो मैल था वो निकाल दिए ना? हाँ हाँ राइट। बताइए क्या था लीला? और कोई बताइए। वन्ना माता जी बताइए। हरे कृष्णा। वो एक माता जी थी रूस की, तो वो भगवान जी के लिए तुलसी माला बनाया करती थी।
तो पुजारी उनसे बहुत खुश हुए और फिर उनको एक कृत्रिम जो भगवान का नाखून होता है वो उनको दिए। तो उस रात उनको सपना आया माता जी को कि भगवान जो है वो उनकी सैया के पास बैठे हैं और वो अपना नाखून जो है उनके हृदय के भीतर घुसा के काला पदार्थ निकाल रहे हैं। तो फिर माता जी को बोले वो कि देखो ये वासना है, इसको मैं क्या करूं? तो माता जी कुछ बोल नहीं पाई। फिर अगले दिन सुबह उठी और भगवान के सामने प्रे की कि ये जो पदार्थ है इसको आप बहुत दूर फेंक दीजिए। तो इस तरह से देखिए नृसिंहदेव किस प्रकार भक्तों के जीवन में अभी भी बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नृसिंहदेव के विषय में अभी भी लीलाएं हैं जो कि भक्त लोग बताते हैं अपने अपने अनुभवों के हिसाब से। और मायापुर में जो नृसिंहदेव हैं वो उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं और वो अभी भी बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे एक बहुत ही नृसिंहदेव की लीला, बहुत ही सुंदर लीला। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, एक लीला है ये। ये है माता जी ने लिखा है। पढ़िए वंदना माता जी। मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए, आत्मरति दासी। ग्रीस की आत्मरति दासी सन 1980 में इस्कॉन की सदस्य बनी। संप्रति वे मायापुर धाम में निवास करती हैं। उनके पति का नाम गोकुलानंद दास एवं पुत्री का नाम गौर लीला दासी है। यह लेख उन्होंने सन 1997 में मायापुर पत्रिका के लिए लिखा था। गत वर्ष दिसंबर मास की एक सुहावनी सुबह में करीब 11 बजे मैंने आश्चर्यजनक रूप से मंदिर के एक लीला में अपने आप को अनायास ही संलग्न पाया। मंदिर जाकर मैं अपने आप को परम पिता परमेश्वर के सानिध्य की इच्छा करते हुए उनके अन्यतम भक्त प्रहलाद से प्रार्थना की। आकर्षणीय, प्रहलाद हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में भगवान के पास ही खड़े रहते हैं। उनके लघु शरीर को सद्दा पुष्पों एवं आभूषण से सजाया गया था। उनके प्रति प्रणाम एवं श्रद्धा निवेदन करते हुए मैंने प्रार्थना की, मेरे प्रिय प्रहलाद, आप भगवान नरसिंह देव से सब प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त करने में सिद्धस्त हैं। आपने अपने आसुरी पिता हिरण्यकशिपु को क्षमा प्रदान करने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। कृपया अपने भगवान से मुझ जैसे अकिंचन आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कहिए, ताकि भक्ति में सेवा के रास्ते में आने वाले सभी बाधाएं नष्ट हो जाएं। कृपया वास्तविक सुख का मार्ग मुझे सुझाएं। तत्पश्चात खड़े खड़े मैं भगवान की सुंदरता एवं सद्यता पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगी। उसी समय मैंने एक सुमधुर एवं गंभीर आवाज सुनी, मैं अपनी आंखें वापस चाहता हूँ। पहल मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया एवं अपना ध्यान प्रार्थना पर केंद्रित करने में लगी रही। पर वही आवाज दूसरी बार फिर से आई, मैं अपनी आंखें वापस चाहता हूँ। जब मैंने इस स्पष्ट संदेश को एक बार फिर अनसुनी करनी चाही, तो मेरे हृदय में जलन एवं व्यथा का अनुभव होने लगा। घबरा कर मैं भौचक्की सी खड़ी रही। मैं अब क्या करूं? फिर आवाज आई, पुजारी के पास जाओ। मैंने सोचा ठीक है, मुझे कोई हानि नहीं होने वाली थी। अगर पुजारी यह समझेंगे कि यह मेरा उन्माद है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मिथ्याहम कुछ कम होगा। उनके आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना करते हुए मैंने दंडवत प्रणाम किया एवं अति द्रुत गति से चलकर मैं पुजारी कक्ष पहुंच गई। वहां पर जन निवास प्रभु श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे। उस कक्ष का वातावरण सौम्य एवं अप्राकृत जगत जैसा था। वहां पर कई मिनटों तक खड़ी रहकर उनका ध्यान मेरी ओर आकृष्ट होने की प्रतीक्षा करने लगी। जो कुछ भी घटित हुआ था मैंने उनको बताया। उन्होंने भगवान नरसिंह देव के पुजारी एवं अपने जुड़वा भाई पंकज आंद्री को
आंग्री प्रभु से मिलने के लिए कहा। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस समय मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे दिन जब मैं भगवान नृसिंह देव के आकर्षणीय विग्रह के पास पहुंची, मेरे मन में शंका हुई, क्या ऐसा तो नहीं कि वह आवाज मेरे दिमाग की उपज हो, जो कि पिछले 6 सप्ताह से व्यथा से परिपूर्ण मेरे आंखों की समस्या का समाधान मांग रही है। इस तरह से सोचते हुए मैं भगवान से उत्तर की प्रार्थना करने लगी। इस बार और अधिक गंभीर एवं दृढ़ स्वर में आदेश मिला, मेरी आंखें मिलने पर ही तुम्हें मेरी आंखें मिलेंगी। उनका रूप निरंतर सौम्य एवं मृदु ज्योति संप्रेषित करता रहा। मेरा हृदय शांति एवं सौहार्द से भर गया। अलौकिक विश्वास से अभिभूत मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मेरा मस्तक आकाश छू रहा हो। दूसरे दिन प्रातः 2:20 बजे नींद से जागने पर तरोताजा महसूस कर रही थी। यह समय मेरे नित्य जागने के समय से बहुत शीघ्र था। साधारणतः मैं 6 बजे के आसपास जागती हूँ। उस मृदु स्वर के कहे अनुसार जल्दी उठकर मैंने नहा लिया एवं मंगला आरती में भी भाग लिया। तत्पश्चात उसी स्वर ने भगवान नृसिंह देव के गर्भगृह से पुजारी कक्ष की ओर जाते हुए पंकज आंग्री प्रभु के पीछे पीछे जाने के लिए प्रेरित किया। मुझे अत्यधिक संकोच हो रहा था। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस घटना के बारे में उन्हें बताने के प्रति मेरे हृदय में एक अनिच्छा बोध हो रहा था। भगवान के अभिषेक के लिए वे सामान तैयार कर रहे थे और मैं उनसे बातें करने लगी। पंकज आंग्री प्रभु ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए भगवान नृसिंह देव के भोग से मुझे महामिष्टान दिया। दूसरे दिन जब प्रातः मेरी पुत्री मंदिर से लौटी तो वो शोर कर रही थी, माँ, उन लोगों ने नृसिंह देव की आंखें बदल दी हैं। उनके अब सुंदर लाल आंखें हैं, जैसा कि उस सुमधुर गंभीर स्वर ने वादा किया था। 3 दिन के अंदर चमत्कारिक ढंग से मेरी आंखें ठीक हो गईं। मायापुर के कृपालु भगवान नृसिंह देव की जय हो, जय हो। विशेष भगवान नृसिंह देव के पहले लाल आंखें थी। एक दिन एक भक्त मायापुर आकर उनकी आंखों के लिए पीले रंग के 2 अति मूल्यवान पत्थर भेंट चढ़ाया। अनिच्छा के साथ पुजारियों ने आंखें बदल दी। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रभु को उनकी पहली वाली आंखें ही चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये देखिए नृसिंह देव इस प्रकार लीला करते हैं और कैसे भक्तों की समस्या जो है उन्होंने सुलझाई और अपने माध्यम से सुलझाई। तो बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं नृसिंह देव की। तो हम लोग नृसिंह देव के कुछ श्लोक कवच जो है वो पढ़ेंगे। कवच जो है नृसिंह देव के और भी बहुत सारे कुछ कुछ पुराणों में आते हैं, तो इसीलिए नृसिंह कवच जो है अलग अलग पुराणों में प्रहलाद महाराज ही जनरली नृसिंह देव के कवचों को पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऐसा ही एक नृसिंह कवच। 1 मिनट दीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? कोई पॉइंट है? वो माता जी का वो माता जी का आंखों के प्रॉब्लम था क्या? हाँ, उनके आंख में प्रॉब्लम था। अच्छा। ये जो लिखा पंकज आंध्री प्रभु अभी है क्या? नहीं, इन्हीं का तो ये हुआ था ना अभी कोविड में। इनके भाई हैं अभी जनन निवास प्रभु। वे भाई हैं दोनों सेम दिखते हैं कि जैसे जुड़वे भाई। हाँ। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले काला था कि लाल था कि लाल ही था? पहले लाल था ना, फिर एक प्रभु जी एक्चुअली पीला रंग का लेके आए थे उनके लिए। तो अच्छा। नृसिंह देव बोले कि हमको अपना पुराना वाला आंख चाहिए। प्रहलादेशा मुखा पद्मा का मतलब हमको नहीं समझ में आया।
प्रहलाद यानी प्रहलाद के ईश्वर, प्रहलाद महाराज के आराध्य। जय प्रहलाद जय, प्रहलाद महाराज के ईश्वर की जय हो। पद्मा मुख पद्म भृंगा, पद्मा यानी लक्ष्मी जी के मुख पद्म पे भृंग के समान है नृसिंह देव, भौरे के समान। इसमें प्रहलादेश कैसे आया था? प्रहलादेश उनका एक और नाम है, प्रहलादेश, प्रहलाद महाराज के ईश्वर, प्रहलादेश जय। अच्छा ठीक। प्रहलाद महाराज के संबंध में है उनका लीला, और एक लक्ष्मी जी के संबंध में। ठीक है, और किसी कोई पॉइंट है? तो बच्चों का एक बहुत ही अच्छा एक ये है, तो शेयर करता हूँ तुरंत, जस्ट हम लोग को नृसिंह देव की लीला याद कराने के लिए। तो नृसिंह देव का बच्चों के लिए बहुत ही समरी में बनाया गया है, कॉमिक्स जैसा। तो ये देखिए किस प्रकार, कौन है वो प्रार्थना करने वाले, बताइए प्रीति दीदी। प्रहलाद के प्रार्थना कौन कर रहे हैं अभी इस फोटो में? प्रहलाद हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से। और ये ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगे थे, देखा उसे। मेरी पूजा हो सभी जगह। नहीं, आजीवन जिंदा रहूं। अच्छा, मालती माता जी बताइए क्या वरदान मांगे? आशीर्वाद मांगे थे, वर मांगे थे कि मैं जल में मरूं ना स्थल में मरूं, दिन में ना रात में, अस्त्र से ना शस्त्र से, भगवान से ना देव से, हम किसी से ना मारो, मैं अमर हो जाऊं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। आप शुरू में ठीक बताएं, बीच में 2 पॉइंट जो ऐड किए वो सही नहीं था, बाकी पॉइंट सही है। फिर से बताइए, इसमें ओला पॉइंट हटा दीजिए जो सही नहीं था। दिन में मरूं ना रात में मरूं, जल में मरूं जल में मरूं, दिन में मरूं ना अस्त्र से ना शस्त्र से, भगवान से ना बाहर ना भीतर, ना अंदर ना बाहर। ये सब वरदान मांगी थी। और दिन है ना रात ना भूमि में। हाँ, भूमि में, आकाश नहीं, ना आकाश में ना पृथ्वी पे। ये मैं अमर बन जाऊं, और ये तो उनको मिला नहीं ना, तो फाइनली ये वाला वरदान मांगे। मैं किसी से भी ना मरूं ये भी नहीं मांगे, क्योंकि ये ला उनको मिलता नहीं, तो इसीलिए अपने से क्लॉज डाले थे। हाँ बोलिए प्रभु जी, ये वाला पॉइंट होगा ना स्त्री से ना पुरुष से, वो ये बोले थे ना कि मैं ना कोई ना, स्त्री। ये नहीं बोले थे। ये कहाँ सुन लिया आप? नहीं, बस एक आर्टिकल में देखी थी, कंफर्म कर रही थी। इस्कॉन का आर्टिकल था? इस्कॉन डिजायर ट्री देखना होगा। नहीं तो आप कंटेंट ध्यान से पढ़ा कीजिए, इधर उधर से मत पढ़िए कभी, कोई भी सबके लिए चीज है। हम लोग का फिर नहीं तो मिलते जाएगा, फिर हम लोग कंफ्यूज होंगे, फिर बाद में हम लोग को अशास्त्रिक चीजों को भी हम लोग मिलाने लगेंगे फिर बाद। तो हम लोग का कंटेंट जो भी हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग का प्रामाणिक स्रोतों से ही होना चाहिए। इस सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कभी भी। आध्यात्मिकता में क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। बहुत बार हम लोग को लगता है कि क्वांटिटी इधर से भी मिल जाएगा, उधर से भी मिल जाएगा, तो हम लोग इधर उधर सोर्सेज भी लेने लगते हैं, बट क्वालिटी डाइल्यूट हो जाता है उस चक्कर। इसीलिए कहीं से सुनना नहीं है इधर उधर से, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनका क्वालिटी कैसा रहेगा। क्वांटिटी भले आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन वो कचरा मिल जाएगा। ना नर से मरू ना पशु से, ये वाला है। हाँ ये वाला है। हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या बोले थे, हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रामाणिक बिल्कुल शास्त्रों से एग्जैक्टली क्या मांगे थे वरदान, वो देखेंगे हम लोग कल।
और किसी का कोई? हाँ ठीक है, हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, मतलब क्विज मोड में ही चलता है क्लास ज्यादातर, सबका पार्टिसिपेशन ऐसे ही हो पाता है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा माता जी बताइए, ये सबसे लेफ्ट में कौन है? सबसे बाएं तरफ? कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा जी। वेट में तो प्रहलाद का माता कद्रू को लेके जा रहे। और कोई बताइए आंसर, सबसे लेफ्ट में कौन है? कद्रू नहीं है वो, हिरण्यकशिपु के पति कयाधु। हाँ ठीक है, कयाधु को लेके जा रहे हैं कयाधु। इंद्र ने। कयाधु, हाँ। ठीक है, और नारद मुनि उनको समझा रहे हैं। क्वेश्चन नारद मेरा एक मुनि, ही था कृष्णा माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। अभी बता रहे हैं तो बता दीजिए फिर। तो नारद मुनि उनको समझा रहे हैं जो नहीं ऐसे ऐसे नारी के ऊपर नहीं करना चाहिए। उनका पति अभी बाहर है तो उनको मेरे पास छोड़ के जाइए, वो ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे समझा रहे। ये कौन है जो तलवार लिए हैं? वो इंद्र ने, देवराज इंद्र जब चले गए थे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जब ये करने चले गए, जो तपस्या करने, तब प्रहलाद उनका गर्भ में थे, तो इसीलिए नारद मुनि समझाए इनका अंदर जो है प्रहलाद है, ये गर्भवती है, इनका अत्याचार मत करो, इनको मत ले जाओ, मेरे पास छोड़ के जाओ। या अपना पास रख लिए नारद मुनि अपना आश्रम में। एक्चुअली दो बार हम लोग ये दो नरसिंह चतुर्दशी, 3 नरसिंह चतुर्दशी में हम लोग देखे, इसीलिए हम अभी क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। अभी लीला तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अभी पढ़ेंगे भी थोड़ा सा भी। ये देखिए यहाँ पे नारद मुनि उनको कयाधु को बतला रहे हैं, और अंदर प्रहलाद महाराज जो हैं वो सुन रहे हैं सभी लीलाएं और सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये लीला हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये देखिए जन्म हो गया प्रहलाद महाराज का, और फिर देखिए हिरण्यकशिपु जो है क्रोधित हैं, और प्रहलाद महाराज हमेशा विष्णु का ध्यान करते हैं, विष्णु को ही सुप्रीम कंट्रोलर मानते हैं। और 2 गुरु जो हैं प्रहलाद महाराज के, जनरली 2 प्राइमरी टीचर्स थे, वो लोग बार बार लेके आते हैं हिरण्यकशिपु के पास कहते हुए कि हम लोग इनको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फाइनली पता चलता था कि ये विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। कौन थे प्रहलाद महाराज के 2 गुरु जो थे? कृष्णा माता जी। कोई बता सकते हैं? कोई भी बता सकते हैं? हाँ, भूल गए कि अमर ना क्या नाम है क्या? तो कल का ये होमवर्क है, आप लोग देख के बताइएगा। प्रहलाद महाराज के 2 गुरु, हाँ बताइए। चंदा और अमर का। चंड और अमरा का। हाँ, संगा। फिर से बोलिए। बताइए लक्ष्मी नारायण को। चंद और अमर का। देख लीजिएगा 7th कैंटो में। और ये देखिए कैसे कैसे नाना प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु। कभी हाथी के पैर तले कुचलवा रहे हैं, कभी सांपों के बीच में रख रहे हैं, सर्पों के बीच में, कभी ऊंचे पहाड़ी से फिकवा दे रहे हैं। और ये देखिए ये नृसिंहदेव प्रकट हुए स्तंभ से। ये स्तंभ अभी भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। कहाँ पे? अहोबिलम। अहोबिलम। क्या नाम है इस स्तंभ का वहां पे? उग्र स्तंभ। उग्र स्तंभ।
तो अहोबिलम आंध्र प्रदेश में है, जरूर जाइएगा जो लोग नहीं गए हैं। वहां पे नव नरसिम्हा है, नरसिंह देव के 9 रूप हैं, अलग अलग मंदिर हैं। नव नरसिम्हा मंदिर बहुत ही सुंदर स्थल है। पर आंध्र में प्रभु जी हाँ, आंध्र प्रदेश में। हाँ, आंध्र प्रदेश में मतलब कहाँ में जाना पड़ेगा? वो तो मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। हम लोग तो बस से गए थे, हाँ, ट्रेन से नहीं गए थे। अच्छा, सर्च करना। सब नरसिंह देव अपने प्रकट हुए हैं ना वहाँ के। और ये देखिए फाइनली प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे थे, हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं नरसिंह देव। तो ये ब्रीफली हम लोग देखें नरसिंह देव का लीला। और नरसिंह देव का कवच है। हम लोग समय तो ज्यादा नहीं बचा, हम थोड़ा सा कवच जो है ये देखेंगे। ऐसा इंग्लिश में ही है, ये ब्रह्मांड पुराण में आता है नरसिंह कवच। तो ये हम लोग कवच जो है धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक साथ तो नहीं पढ़ पाएंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। बहुत ही हर परिस्थिति में रक्षा करता है भक्तों की, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, नरसिंह कवच जो है हर प्रकार से रक्षा प्रदान करता है। और भगवान नरसिंह देव जो है भक्ति में जितने भी विघ्न होते हैं उनको उनका नाश कर देते हैं। इसीलिए हम लोग लास्ट में नरसिंह देव का जब आरती होता है, लास्ट में क्या बोलते हैं? सर्व भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। तो भक्ति विघ्न विनाशक, भगवान एक स्पेशल इनकारनेशन लिए हैं भक्तों के विघ्नों का विनाश करने के लिए। और इसीलिए भक्त लोग नरसिंह देव के पास जाते हैं कष्टों में, ताकि भक्ति में आने वाले विघ्नों का विनाश होता जाए। तो श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रहलाद कोक्तम श्री नरसिंह कवचम। तो ब्रह्मांड पुराण में प्रहलाद के द्वारा कहा गया नरसिंह कवच। तो ऐसे अन्य पुराणों में भी प्रहलाद के द्वारा कही गई स्तुतियां हैं, सभी जो है रक्षा प्रदान करते हैं भक्तों की। अभी निकाला था संस्कृत में, वो दूसरा है, वो ब्रह्मांड पुराण का नहीं है, वो भी हम लोग देखेंगे समय रहेगा तो। वो दूसरा है, ये जो निकाले थे, 1 मिनट, ये वाला ना, ये दूसरा है ये। एक मिनट, हाँ ये दूसरा है ये भी देखेंगे हम लोग। है वही है शायद, लेकिन शुरू से नहीं दिख रहा है ये। हाँ ये वही है, लेकिन इसका हमको शुरू से ये नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, हम लोग वही वाला फिर इंग्लिश वाला ही देखना पड़ेगा। रिपीट कर सकते हैं। श्री नृसिंह कवचम वक्ष्ये प्रहलादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्। तो श्री नृसिंह कवचम वक्ष्ये, कि मैं नृसिंह कवच जो है ये बोल रहा हूं, जो कि पूरा यानी
प्राचीन काल में प्रहलादेन उदितम, प्रहलाद के द्वारा उदित हुआ था। प्रहलाद महाराज ने इसको प्रकट किया था। सर्व रक्षा करम पुण्यम, सर्व रक्षा करम, हर प्रकार से ये रक्षा करता है। पुण्य यानी कि पवित्र करता है। सर्व उपद्रव नाशनम, और सब प्रकार के उपद्रवों का नाश करता है। सर्व संपत्करम चैव स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम, ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेम सिंहासनं स्थितम्। तो सर्व संपत्करम चैव स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम, हर प्रकार से संपत्करम ऐश्वर्य प्रदान करता है, और स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम, स्वर्ग या मोक्ष जैसा भी आकांक्षी है जीव वो प्रदान करता है। स्वर्ग किसको प्रदान करता है? जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं, और उनको ये स्वर्ग प्रदान करने के पश्चात फिर से वो फैसिलिटी भी मिलता है जिससे कि वो वापस भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उचित्वा शाश्वती समाह सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, ये पुण्यकृत यानी कि पुण्य करने वाले जो लोग हैं उनके लोगों को प्राप्त करने के बाद योग भ्रष्ट जो है शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, शुचियों के यानी ब्राह्मणों के परिवार में, और श्रीमताम यानी ऐश्वर्यशाली धनाढ़ी व्यक्तियों के परिवार में वो जन्म लेता है। तो इसलिए स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि नृसिंह देव है तो कैसे स्वर्ग प्रदान हो रहा है। अल्टीमेटली तो भक्ति प्रदान होती है, मोक्ष प्रदान होता है। ध्यात्वा नृसिंह देवेशम हेम सिंहासनस्थ, नृसिंह देवेशम, देवों के ईश है कौन? नृसिंह देव। हेम सिंहासन स्थितम, हेम सिंहासन, हेम सिंहासन में बैठे हुए हैं, सोने के सिंहासन में नृसिंहदेव बैठे हुए हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो नृसिंहदेव हेम सिंहासन पे, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसका ध्यान हम लोग कर रहे हैं अभी। और फिर ध्यान करते हुए ये कवच जो है इसका हम लोग पाठ कर रहे हैं। विवृतास्यां त्रिनयनं शरदिन्दु समप्रभम्, लक्ष्म्यालिंगित वामांगम विभूतिभिरुपाश्रितम्, तो ये नृसिंहदेव का हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो क्या ध्यान है कि नृसिंहदेव सोने के सिंहासन पर स्थित हैं और विवृतास्याम त्रिनयनम, तो त्रिनयनम, तो नृसिंहदेव के भी त्रिनयनम, त्रिनेत्र हैं और विकराल मुख वाले हैं। तो हम लोग कल देखेंगे डिटेल में, आज यहीं पे हम लोग विराम देंगे। इससे कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न?
विकराल का मतलब क्या प्रभु? विकराल मुख में विकराल है, विकराल मतलब बहुत ही भयानक। त्रिनेत्र तो फोटो में नहीं दिखता है। हाँ फोटो में दिखता है, क्योंकि फोटो में त्रिनेत्र आपको दिखाएंगे हम। त्रिनेत्र वाला भी फोटो है। नृसिंह देव का जो हम लोग याद है पिछले साल जब अष्टोत्तर नाम हम लोग देख रहे थे, उसमें एक नाम था त्रिनेत्र भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ये भागवतम में नहीं है ये नरसिंह कवच? नहीं, ये भागवत में नहीं, ब्रह्मांड पुराण में। भागवत में नहीं है ना? हरे कृष्ण। तो नरसिंह देव का जो अष्टोत्तर नाम है उसमें एक नाम जो है त्रिनेत्र वाला भी है। वो हम लोग जब अष्टोत्तर नाम पढ़ेंगे नरसिंह चतुर्दशी के दिन, तो हम लोग देखेंगे कि उनका त्रिनेत्र वाला नाम कौन सा है। और पीछे कोई प्रश्न है? ठीक है, हम लोग फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। नृसिंह देव भगवान की जय। नृसिंह चतुर्दशी, आगामी नृसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।